थिपिशियस। दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 की मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। इसमें डे 6 तक आप लोगों को या डे 7 तक आप लोगों को डिस्कशन करवा दिया गया था। उसके बाद कुछ कारणों से वीडियोज़ नहीं पढ़ पाई थी, पर आगे ये कंटिन्यू होंगी और जो बची हुई वीडियो हैं वो भी धीरे धीरे इस बैच के साथ साथ डाल दी जाएंगी, ठीक है। तो करते रहिए प्रैक्टिस और मिड अगस्त तक लगभग आपको मेंस की तैयारी करते रहना है। एटलीस्ट यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और इसी क्रम में हम डे 31 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो दिए हुए थे उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद से ये कंटिन्यू आपकी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोट है, आप लोग देख सकते हैं, डेली प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, सक्सेस तो मिलना ही है आपको, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये है आज डे 31 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और इसका ये एक मॉडल सोल्यूशन दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बस ये आपको बताने की कोशिश की जाएगी कि एक क्वेश्चन में कैसे आप फ्रेमिंग करेंगे, ठीक है। आप पढ़कर इसको देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये है आपका पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों एवं समाधान पर समालोचनात्मक चर्चा करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो भूमि सुधार आपको एटलीस्ट कुछ शब्दों में बताना पड़ेगा, फिर उसमें चुनौतियाँ क्या हैं, समाधान क्या हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। तो भूमिका में हम एज़ यूजुअल सबसे पहले एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में हमारी समझ क्या कहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना रही, ठीक, जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के माध्यम से लागू किया गया। अब ये एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने कि भूमि सुधार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे, जिसके बाद से इसमें जो चुनौतियां हैं और हम समाधान को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी भूमिका हो गई, ठीक। अब चूँकि भूमि सुधार में आपसे चुनौतियाँ पूछी है और समाधान पूछा है, तो सबसे पहले आप ये तो देख लें कि भूमि सुधार किए क्या गए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो कार्य किए गए हैं पहले हम लोग उनकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका चुनौतियों और समाधान को लेकर के है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में समझने के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, किसमें, भूमि सुधार अधिनियम में, ठीक। इसके अलावा खेती के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, ठीक है। जो किसान काश्तकार खेती करते थे उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। दूसरा, सरल जोत व्यवस्था रखी गई, ठीक है। जोत की जो व्यवस्था है वो सरल रखी गई, ठीक। भूमि को लगान पर देने पर प्रतिबंध, जो लगान पर भूमि दी जाती थी जमींदारों द्वारा या ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो व्यवस्था बंद कर दी गई, ठीक। इसके अलावा भूमि के अधिक संचय पर प्रतिबंध। अब जिन लोगों के पास कई हेक्टेयर में ज़मीनें होती थी, ज़्यादातर ये जमींदारी होते थे, तो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया कि अधिक आप जो है भूमि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराधिकार के लिए एक समान नियम, तो जो उत्तराधिकारी है उस भूमि का, उसके लिए एक समान नियम लागू होंगे। ऐसे कुछ संशोधन या ऐसे कुछ जो है सुधार किए गए, ठीक। तो ये तो शॉर्ट में आपने बता दिया भूमि सुधार के बारे में जो उत्तर प्रदेश में काम किए गए हैं, ठीक। अब आगे हम क्वेश्चन के मेन पार्ट को यानी कि मेन बॉडी को देखेंगे, जिसमें चुनौतियों की हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनौतियां रहीं इस संदर्भ में भूमि सुधार को लेकर के, ठीक है। तो ये आपकी चुनौतियां आपने लिखी हैं। अब देखिए चुनौतियां आप नॉर्मल यहाँ पर हेडिंग डालते चुनौतियाँ, ठीक है, और 1, 2, 3, 4 करके भी लिख सकते हैं। आप इस पैटर्न को भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आपके पास और कोई भी तरीका हो लिखने का तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन लिखेंगे, अगर सब में सेम पैटर्न रखेंगे तो वो भी प्रेजेंटेशन के तरीके में अंतर को नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप एक ही लाइन में लिख रहे हैं ऐसा महसूस होगा। तो जब आपको आंसर लिखना ही है तो क्यों ना आप बदल बदल के पैटर्न यूज़ करो, ताकि एग्जामिनर जो चेक करे उसको भी पढ़ने में देखने में अच्छा लगे। अगर इन सब प्रक्रियाओं में आपको 3 से 4 नंबर या 2 से 4 नंबर की वृद्धि हो जाती है, बढ़त मिल जाती, तो क्या दिक्कत है। आजकल तो 1-1 नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो ऐसे में अगर आप थोड़े से एफर्ट से 2 नंबर या 4 नंबर भी एक्स्ट्रा पा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चुनौतियों को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि एक तरीका यहाँ पर दे रखा है। तो पहली चुनौती ये बताई गई कि पर्याप्त भूमि अभिलेखों का अभाव, ठीक। भूमि अभिलेखों का अभाव। अब होता क्या था उस वक्त, जो भूमि अभिलेख होते थे, भूमि का जो रिकॉर्ड होता था वो पर्याप्त रूप से नहीं होता था, ठीक। तो उनकी जानकारी नहीं, तो फिर सुधार कैसे लागू हो। दूसरी बात, कानून लागू करने में देरी तथा व्यक्तिगत खेती अस्पष्ट परिभाषित, ठीक। अब जो भी कानून बने हैं भूमि सुधार को लेकर के, अगर उनमें देरी होगी लागू करने में, ठीक है,
तो भी दिक्कत है। दूसरा, जो व्यक्तिगत खेती है उसको भी परिभाषित नहीं किया गया कि किस तरीके से कोई व्यक्ति की ज़मीन है और वह खेती करता है तो क्या प्रोविज़न उसके लिए होंगे, तो ये भी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि हदबंदी से बचने हेतु जोतों के स्थानांतरण जमींदारों द्वारा, ठीक। अब होता क्या था कि सीलिंग कर दी जाती थी या हदबंदी कर दी जाती थी कि इतनी ही भूमि जमींदार के पास रह सकती है, तो वो क्या करते थे, अपनी जोतों को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर देते थे अपने परिवार के नाम पे अलग अलग। तो एक ही परिवार में रहती थी या उन्हीं के पहचान वालों के पास रहती थी, कब्जा आप मान सकते हैं जमींदारों का ही रहता था, बस भूमि का मालिकाना हक उसी के रिश्तेदारों में हो जाता था, या मान लीजिए जैसे भी वो हस्तांतरित करता था। तो ये भी एक समस्या थी, तो चुनौती तो थी ही। इसके अलावा क्या है, किसान वर्ग के पास पर्याप्त जागरूकता नहीं, अधिकांश निरक्षर थे। आज़ादी के टाइम के बाद अगर आप देखेंगे परिदृश्य कृषि का या कृषक का, तो ज़्यादातर निरक्षर थी, तो उनको ये सब प्रोविज़न्स भी नहीं पता थे, और चूँकि अधिकारियों को ही करना था, आगे के पॉइंट में हम बात समझेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर जमींदारों एवं प्रशासकों की मिली भगत से कानून क्रियान्वयन में कठिन। वही बात कि इन लोगों को जानकारी है तो वो इन लोगों को बताएंगे नहीं, और ये लोग निरक्षर हैं, तो समस्या तो अपने आप उत्पन्न होगी। ये हमेशा फ़ायदा उठाने को सोचेंगे, है ना, तो एक समस्या ये भी है। इसके अलावा किराएदारी सुधार में कमियां। अब कोई किराए पे अगर मान लीजिए वो कर रहा है, खेती कर रहा है या ज़मीन मिली है ना, तो उसमें क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, उसकी भी बात एक है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये तो आपने मोटा मोटी चुनौतियाँ देख ली, और भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन आप सब तो नहीं लिख सकते इस कॉपी में या इस आंसर में, तो आप जितनी मैक्सिमम लिख सकते हैं मेन वो आपने लिख दी। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या समाधान की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम समाधान को देखेंगे कि इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। तो समाधान में दो तरीके के समाधान, ठीक। एक तो आपका संस्थागत सुधार है, ठीक है, जिसमें नियम कानून की बात की जाएगी। दूसरा आपका तकनीकी सुधार है, जो कृषक की उपज को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के, पैदावार बढ़ाने को लेकर के, आय को बढ़ाने को लेकर के है, ठीक। दूसरी है संस्थागत उपाय। तो संस्थागत उपाय को हम लोग पहले देखते हैं। तो संस्थागत उपाय में है कि काश्तकारों की भूमि हस्तांतरण, ठीक। जो किसान हैं उनकी भूमि के हस्तांतरण की बात की गई है कि इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक। दूसरा चकबंदी और हदबंदी जैसे उपायों का क्रियान्वयन। हालांकि इस ऊपर जो प्रयास किए गए थे इनको लागू करने की बात थी, लेकिन इसका जो है कठोरता के साथ क्रियान्वयन होना चाहिए, एक बात ये भी हो गई। तीसरी बात यह है कि मध्यस्थों जो बिचौलिए होते हैं एवं जमींदार प्रथा का, जब तक ये जमींदारी और मध्यस्थ वाली प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक कृषक जो है गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहेगा, ठीक है। और फसल ना हो पाने पे, लगान ना दे पाने पर उसकी भूमि भी छीन ली जाएगी। तो ये जो मध्यस्थ और जमींदारी प्रथा है इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात हो गई। चौथी बात ये हो गई कि भूमि के विखंडन पर रोक। अब जो भूमि है, मान लीजिए किसी को 1 बीघा या 2 बीघा मिलती है, उसमें भी कई लोगों को बांट दिया जाना, है ना, तो उस पर भी एक रोक, ताकि जोत का आकार छोटा ना होता जाए बहुत, है ना, तो एक ये भी बात हो सकती है। इसके अलावा क्या है, सहकारी कृषि को बढ़ावा। ये आजकल आप देख ही रहे हैं कि सहकारी कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न केवल कृषि के लिए, कृषक के लिए, पैदावार के लिए भी। इसके अलावा तकनीकी सुधार को देख लेते हैं। बेहतर सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी तभी तो उस खेत में जो है फसल उत्पादन अच्छे तरीके से हो पाएगा, वरना ज़मीन लेकर कृषक करेगा ही क्या, तो एक ये बात है। इसके अलावा अच्छी भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सिंचाई व्यवस्था, जो कि सिंचाई के बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप भंडार ही नहीं कर पाएंगे, और पानी बरसने के टाइम पे या अन्य कामों में अगर ये चीज़ें ख़राब होती जाएंगी, ठीक है, तो आपको उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा, क्वालिटी गुणवत्ता में आपको जो है वो करना पड़ जाएगा समझौता, ठीक। इसके अलावा क्या है, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, ये भी ज़रूरी है। उन्नत किस्म के होंगे तो हाई यील्डिंग वैरायटी की जो है फसल होगी, ठीक है, और उर्वरक उसी हिसाब से इस्तेमाल करना हो, ठीक। इसके अलावा क्या है कि आधुनिक उपकरणों व तकनीकी का प्रयोग करना होगा, जिससे कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके, तो ये भी एक सुधार है। इसके अलावा क्या है, समावेशी कृषि को बढ़ावा देना है। ये नहीं कि आप जो है खाद्यान्न फसलों की ही उपज बढ़ा रहे हैं या नकदी फसलों को ही केवल उपजा रहे हैं, तो समावेशी कृषि हो, जिससे हर एक जो है उसमें डिपार्टमेंट में आपकी खेती हो सके। इसके अलावा क्या है, कृषि के डिजिटलीकरण व वितरण व्यवस्था पर जोर देना। तो डिजिटलीकरण रिकॉर्ड जितना होगा, अभिलेख आपके पास होंगे, उतना ही अच्छा है चीज़ों को जो है मैनेज करने के लिए, ठीक। तो ये आपने समाधान यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। आपको अलग से कुछ भी फालतू का नहीं लिखना है, कोई भी फालतू का पैराग्राफ नहीं बनाना है, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट बातें बतानी है। जिसमें आपने देखा है कि भूमि सुधार के समक्ष चुनौती की बात की गई है, तो हमने पहले भूमि सुधार को देख लिया इधर कुछ शब्दों में, फिर आपने यह चुनौती बता दी है। आप इसमें 1-2 एग्जाम्पल भी लेटेस्ट डाल सकते हैं अगर आपको कोई केस स्टडी पता हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने समाधान की बात की। समाधान में 2 तरीके से आपने बताया, एक तो संस्थागत सुधार है जिसमें नियम कानून की बात की गई है या और क्या करना चाहिए वो, और दूसरी बात तकनीकी सुधार की, जिससे प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बढ़े, किसानों की स्थिति सुधरे। यानी कि जो ज़मीन है जिस पे भूमि सुधार की बात हो रही है वो अगर किसानों के पास होगी भी तो उसके आगे क्या, उसके आगे कृषक की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, उस पर बात हो गई है। ठीक है, अब दोनों बातें आपने यहाँ पर बता दी। ठीक, अब आगे देखते हैं। उपरोक्त समाधान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं। तो चलिए कुछ अन्य उपाय भी देख लेते हैं जिसमें कृषकों को भूमि सुधार के लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, अब एक एक करके ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े भूभाग पे जो भूमाफिया होते हैं कब्जा कर लेते हैं, तो उसके लिए ये पोर्टल की शुरुआत की गई। इसमें व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कृषि आवास एवं पट्टे में सभी गरीबों को सहायता। अब कृषकों को कृषि आवास एवं पट्टे में सभी गरीबों को सहायता, तो जितने भी आपके वंचित वर्ग हैं, चाहे वो SC ST है, महिला हैं या OBC वर्ग के लोग हैं या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जनरल उसमें, तो उनके लिए ये आवास की सुविधा की बात की गई है। इसके अलावा मत्स्य पालन हेतु तालाब और पोखरों के आवंटन, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं जो है ग्रामीण इलाकों में मत्स्य पालन के लिए पोखरों या तालाबों को भी आवंटित किया जाता है, तो एक ये भी व्यवस्था। इसके अलावा सीलिंग से प्राप्त भूमि, जो हदबंदी से की गई है उससे प्राप्त भूमि है, उसका भी आवंटन कृषकों के मध्य करना, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है। इसके अलावा ये है कि तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, अब जो प्रत्येक ज़िले की जो तहसील है उसमें जो है एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम होगा जिसमें सारा ब्यौरा उस ज़िले के बारे में दिया होगा कृषि भूमि का। ठीक, इसके अलावा केंद्र सहयोग, अब ये जो केंद्र राज्य से, यहाँ पे राज्य लिखना भूल गए, केंद्र राज्य सहयोग वाली स्वामित्व योजना को लागू करवाना। ठीक, इसमें क्या होता था कि भूमि अभिलेखों का सटीक GIS नक्शों का निर्माण, तो GIS मैपिंग के द्वारा जो है यहाँ पर नक्शे का निर्माण किया गया ताकि अभिलेखों का या रिकॉर्ड्स का आपके पास पूरा ब्यौरा सुरक्षित हो डिजिटल रूप में भी, है ना। तो एक ये बात की गई है। तो ये यूपी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको भी आपने बता दिया, ये जनरल समाधान जो थे वो भी आपने बताएं, चुनौतियाँ क्या थी ये आपने बता दिया। तो क्वेश्चन को आपने लगभग कंप्लीट किया है, प्रश्न के ही अनुसार किया है। ठीक, इसके अलावा आप अपने निष्कर्ष पे जाएंगे, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। उपरोक्त पहलों के माध्यम से कृषि भूमि सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु आज भी यह समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है, आज हम देखते ही हैं कि कहीं ना कहीं कृषक आत्महत्या कर रहा है या किसी की भूमि जो है गिरवी है या किस तरह की समस्याएं हैं। तो अतः इसके लिए एक व्यापक सुधार नीति की आवश्यकता है, साथ ही ज़मीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन का सर्वेक्षण उतना ही जरूरी होगा। ये आपने एक निष्कर्ष में बता दिया, है ना। यानी कि सर्वेक्षण तो होते रहना चाहिए जो भी क्रियान्वयन हो रहा है उसका, ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। लगभग इसी हेडिंग के अंतर्गत आपको अपने पॉइंटों को लिखना है। पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मेन पॉइंट तो कुछ ना कुछ मिलते जुलते आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से अलग हट के ना आप लिख सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आंसर लिखना है। और अगर जो है 200 शब्दों का प्रश्न है तो आपको मालूम ही है कि एग्ज़ाम रूम में आपको 3 पेज मिलेंगे। ठीक, 3 पेज में आपको पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, मान लीजिए ये इस तरह के पेज हैं। ये पूरा यूज़ किया आपने, ये पूरा यूज़ किया। और अगर आप कम ही लिख रहे हैं तो कम से कम हाफ तो इसका लिखिए, नहीं तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं लेकिन हाफ तो ज़रूर लिखिए, तभी आपको 12 मार्कर वाले में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। 6 या अगर देगा एग्जामिनर तो 6.5। लेकिन आप सोचें कि यहीं पर ख़त्म कर देंगे, ये छोड़ देंगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल समस्या हो जाती है कि आपको उसी हिसाब से नंबर देगा कि इसने सब सीमा का कम ही यूज़ किया, भले आप कैसे भी लिख रहे हैं। तो आप क्यों जो है वो पालेंगे। आप करिए 2.5 पेज यूज़ करिए या 3 पेज यूज़ करिए, अपने आप बात को कहिए। आगे आपके पास कंटेंट कम है तो थोड़ा सा फैला के लिख दीजिए। कंटेंट कम का मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट कम की वो नहीं है, लेकिन यह है कि जितनी भी है